नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस नए व्लॉग में। मैं हूं दिव्यांशु कश्यप। जो लोग नए नए हमसे जुड़े हैं उन लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल फील योर एग्जिस्टेंस में। दोस्तों 14 नवंबर जिस दिन गोवर्धन पूजा हुई और ये पूजा हम लोग त्योहार की तरह मनाते हैं, तो हम लोगों ने पूरे परिवार ने डिसाइड किया कि इसको कुछ डिफरेंटली सेलिब्रेट किया जाए, कुछ हटके किया जाए और इस दिन का मैक्सिमम उपयोग किया जाए। तो हम लोग घर से निकल पड़े, बेंगलोर सिटी से निकल पड़े 40 किलोमीटर दूर आउटस्कर्ट्स में एक पीसफुल एंड आइसोलेटेड लोकेशन की तरफ, जहां पे एक बड़ी सी और प्यारी सी गौशाला है जिसका नाम है अमृतधारा गौशाला। एंड इस गौशाला का जो सराउंडिंग है वो इतना सुंदर, इतना विहंगम और इतना पीसफुल है कि एक बार जो यहाँ आए वो वापस कभी ना जाए। दोस्तों जब हम लोग यहाँ पहुंचे तब वहां पे गोवर्धन पूजा का माहौल था और हम लोग कुछ लेट हो चुके थे पहुंचने में। हमको दिन में जाना चाहिए था लेकिन हमको पहुंचते पहुंचते शाम हो गई और कई लोग पूजा का समापन कर चुके थे या करने वाले थे। जब हम लोग वहां पहुंचे तो हम लोगों ने ये डिसाइड कर लिया कि पूजा तो करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। हम लोग आए थे यहाँ पे हमारे फूफा जी और बुआ जी और उनके परिवार के साथ, उनके बच्चों के साथ, और मेरे फूफा जी और उनके बेटे ने मिलकर यहाँ पे शुरू किया हवन की सामग्री और हवन का सेटअप लगाना, ताकि उसकी पूजा की जा सके, हवन किया जा सके और गोवर्धन पूजा को आगे बढ़ाया जा सके। और मैं लगा था इस पूरे विहंगम दृश्य को अपने कैमरे में कैद करने में, जो कि आप लोग अभी देख पा रहे हैं। आप देखेंगे यहाँ पे गायों को कितना प्यार से सजाया गया है, उनकी पूजा की गई है और अभी भी यहाँ पे पूजा की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। तो यहाँ पे पहुंचे तब मैं तो सही बताऊं, एक बार अंदर आने के बाद यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहा था। और जब हम लोग यहाँ से पूरी तरह से निपट चुके थे उसके बाद भी मेरे जाने का मन नहीं कर रहा था। मेरा मन तो ये कर रहा था कि यहीं पे एक झोपड़ा बनाऊं और उस झोपड़े में परमानेंट सेटअप हो जाऊं। लेकिन मजबूरी है दोस्तों, जिंदगी ऐसी है कि शहरों में रहना पड़ता है, शहरों में ही रह के काम करना है। हमारा काम धंधा है जो हमको शहरों से बाहर जाने नहीं देता है, रहने नहीं देता है। तो ठीक है, उस माहौल को हमने उस तरीके से एंजॉय किया। एंड अभी आप देखेंगे ये सराउंडिंग जो है इस गौशाला की वो इतनी सुंदर है, इतनी विहंगम है कि बस देखते रह जाओ, वहां से आपकी नजरें नहीं हटेगी। हर कोना इस गौशाला का ऐसा था जिसको देख के आंखों को इतना मजा आ रहा था कि उस सीन को मैं आज दिन तक भी नहीं भूल पाया हूँ। अगर मुझसे आधी रात को नींद में उठा के उस गौशाला का एक एक चप्पा चप्पा कोई पूछे तो मैं वहां का चप्पा चप्पा बता सकता हूँ कि वहां पे कहाँ कहाँ क्या क्या चीज अवेलेबल थी। उसके अलावा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ दोस्तों कि वहां जिस गार्डन में जहाँ पे पूजा चल रही थी, वहां पे गौशाला के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने, जिनको आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं हमारे सामने, इन्होंने यहाँ पे छाछ का एक ड्रम रखवा रखा था। एंड उस ड्रम में इतनी छाछ थी कि आप चाहो जितनी पियो। और मैं आप लोगों को बताऊं दोस्तों, इस छाछ का जो टेस्ट है वो आपको जो फैक्ट्री की डेयरी पे मिलती है उस छाछ का इस छाछ के सामने कोई मुकाबला नहीं है। तो मैं आप लोगों से जरूर ये बोलना चाहूंगा कि अगर आप बेंगलोर में रहते हैं और एक पीसफुल माहौल बिताना चाहते हैं एक पर्टिकुलर डे के लिए अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ, तो आप जरूर अमृतधारा गौशाला जाएं और वहां पे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 घंटे नहीं, 5 घंटे नहीं, वगैरह पूरा दिन बिताएं और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका दिन का पूरा हो गया। वहां पे इतनी सुंदर सुंदर और इतनी इंडियन स्पेसीज की गायें हैं जिनको देख के आपको मजा आ जाएगा। और मुझे सबसे ज्यादा जो एक्साइटमेंट पार्ट लगता है गायों का वो लगता है उनके सींग। इतने डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के सींग होते हैं, इतने डिफरेंट डिफरेंट शेप के सींग होते हैं। और जो उन लोगों का नेचर होता है, उन गायों का और बैलों का जो नेचर होता है, कुछ गायें और बैल तो बहुत ही शांत होते हैं, बहुत फ्रेंडली होते हैं आपके साथ। जब आप उनको छूते हो तो आपको एक अपनेपन का एहसास दिलाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो बहुत एजिटेटेड होते हैं, बड़े गुस्से वाले होते हैं। अगर आप उनके पास भी जाओगे तो वो आपको मारने दौड़ेंगे। हालांकि वहाँ पे सेफ्टी और सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा जाता है, बच्चे पूरी तरह से सेफ हैं। एंड सबसे अच्छी बात जो मैं आपको वहाँ की बताना चाहता हूँ वो ये है कि वहाँ पे आपको प्योर डेयरी प्रोडक्ट मिलेगा, शुद्ध, एकदम शुद्ध तरीके से। चाहे आप दूध ले वहां से, चाहे आप छाछ ले वहां से, चाहे आप दही ले वहां से, चाहे आप मक्खन ले वहां से, चाहे आप देसी घी लें, आपको A1 क्वालिटी का ऑर्गेनिक मिलेगा। बिल्कुल ऑर्गेनिकली इनका दूध निकाला जाता है, इन्हें ऑर्गेनिक खाना खिलाया जाता है जो कि इनके लिए होता है, जो कि घास फूस, चारा और जो कुछ भी गुड़, ये सब कुछ इनको खिलाया जाता है। और ये इतना प्योर एंड ऑर्गेनिक दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स देती हैं उसके बदले में, जिसको अगर आप उपयोग में लें तो आपकी हेल्थ कभी ना बिगड़े। दोस्तों यहाँ पे मेरे फूफा जी ने और उनके बेटे ने पूरे शिद्दत से पूजा करी एंड मैंने पूरी शिद्दत से इस पूरे लोकेशन को शूट किया। आप लोग देख पा रहे होंगे अभी इस विजुअल्स में जो आप देख रहे हैं, ये लगभग 60 एकर्स में बनी हुई है गौशाला। एंड यहाँ पे शहर से हमेशा एवरी टाइम लोग आते ही रहते हैं, क्योंकि जब ऐसी जगह हो तो किसको इस जगह से प्यार नहीं होगा। मुझे हो गया, किसी को भी हो सकता है। इस सीन को देखने में मशगूल हो गए और इतना मशगूल हुए कि कब टाइम ऐसा भागा कि हमको पता भी नहीं चला कि शाम से रात हो गई एंड पूजा निपट गई। वहाँ का माहौल हमने
देखते 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 हमारा मन ही नहीं भरा। यहाँ पे गायों की पूरी देखभाल की जाती है, पूरी शिद्दत से देखभाल की जाती है, पूरा ध्यान रखा जाता है उनकी हेल्थ से लेके, उनके खाने पीने से लेके, उनके न्यूट्रिशन का, उनके हाइजीन का, हर चीज का ध्यान रखा जाता है। 24/7 मेडिकल फैसिलिटीज यहाँ पे गायों के लिए है। बहुत ही थॉरोली ये लोग गायों की केयर करते हैं और इतनी मल्टी स्पेशीज गाय हमने वहाँ पे देखी, चाहे देसी गाय हो काली, चाहे सफेद गाय हो, चाहे गिर की जो भूरी गाय होती है वो। और मैं आप लोगों को बताऊं, देसी गायों का जो दूध होता है वो अमृत होता है, दवाई होती है, औषधि होती है। आयुर्वेद में कहा जाता है अगर आप देसी गाय का मूत्र और देसी गाय का दूध अगर पीते हो तो आपको जिंदगी में कोई बड़ी बीमारी नहीं लगेगी और आपका इम्यूनिटी सिस्टम इतना स्ट्रांग रहेगा कि लाइफ लॉन्ग आप हेल्दी और हंसते खेलते जिएंगे, कभी आपको हॉस्पिटल्स के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इसीलिए तो हमारा आयुर्वेद बोलता है दोस्तों कि जितना हो सके फर्स्ट रिसोर्सेज ऑफ फूड पे टिकें, उसके बाद के रिसोर्सेज जो होते हैं वो इतने रिफाइंड होते हैं कि वो आपकी हेल्थ के लिए कभी अच्छे नहीं हो सकते हैं। और स्पेशली जो फैक्ट्री प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स हैं वो तो आपकी हेल्थ को कभी अच्छा रख ही नहीं सकते। यहाँ पे अलग अलग तरह के कस्टम्स किए गए, जैसे कि गाय को फीड करना, जो कि फूफा जी लेके आए थे, बहुत सारा गुड़ लेके आए थे उन गायों को फीड करने के लिए। उसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों को बोलूंगा कि यहाँ पे 300 से 500 गायों का ध्यान रखा जाता है। एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं पता, बट मुझे जहां तक पता है 500 गायें तो बड़े आराम से यहाँ पे हैं, शेल्टर में रखी हुई हैं, जिनकी देखभाल की जाती है बड़े आराम से। आप लोग कभी भी जाएं अपनी फैमिली के साथ पिकनिक मनाएं, द बेस्ट डेस्टिनेशन एंड स्पॉट फॉर द पिकनिक एंड फॉर द फैमिली टाइम। यू विल नेवर रिग्रेट गोइंग देयर, आई कैन गारंटी यू ऑन दैट। सो दोस्तों ये था यहाँ का माहौल। हमने गोवर्धन पूजा को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। वैसे मैं आप लोगों को थोड़ा सा बैकग्राउंड गोवर्धन पूजा का जरूर देना चाहूँगा। आपको पता होगा गोवर्धन पूजा क्यों की जाती है। अगर ना पता हो, कुछ ऐसी ऑडियंस है हमारी जिनको नहीं पता होगा, तो मैं उनके लिए बताना चाहता हूँ कि वो दौर था जब श्री कृष्ण गोकुल में अपने माता पिता के साथ रहते थे और वहाँ पे गोकुल के जो लोग थे, जो वहाँ की जनता थी, वो इंद्रदेव की पूजा करती थी इस मान्यता के साथ कि इंद्रदेव की वजह से उनके मवेशियों को घास और चारा मिलता है, क्योंकि इंद्रदेव बारिश करते हैं और बारिश की वजह से घास फूस उगती है और वो घास फूस खा के उनके मवेशी सर्वाइव कर पाते हैं। जब ये बात यशोदा माता जी ने श्री कृष्ण जी को बताई तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि मैं इस बात से एग्री नहीं करता हूँ और मुझे लगता है कि असल में पूजा गोवर्धन पर्वत की जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि गांव की ज्यादातर गायें और ज्यादातर मवेशी उस पर्वत पे ही जाके सबसे ज्यादा घास फूस और चारा चढ़ते हैं। इस बात पे इंद्रदेव नाराज हो गए और उन्होंने पूरे गांव में इतनी तेज बारिश करी कि पूरा गांव और वहाँ के लोग और वहाँ के मवेशी परेशान हो गए, उनको डूबने की नौबत आ गई। ऐसे में श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कच्ची उंगली पे उठा के और पूरे गांव को और वहाँ के मवेशियों को शरण देके उस पर्वत के नीचे उनकी सुरक्षा की और इसी वजह से उस दिन के बाद से इस पूजा को गोवर्धन पूजा कहा जाता है। तो ये था एक बैकग्राउंड गोवर्धन पूजा का जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। क्योंकि गाय हमारे सनातन धर्म में माँ का रूप माना जाता है, उनको गौ माता बोला जाता है, एक माता के रूप में उनकी पूजा की जाती है, एक माँ के रूप में उनकी पूजा की जाती है। और ऐसा कहा जाता है जो गौ माता की माँ के रूप में पूजा करता है उसके ज़िंदगी में इतनी खुशहाली आती है, उसके ज़िंदगी में कभी दुख नहीं आते हैं, वो हमेशा तरक्की के रास्ते पे बढ़ता है, उसका परिवार हमेशा खुशहाल रहता है, अच्छे स्वास्थ्य के साथ उसका पूरा परिवार जीता है एंड प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ एंड वेल्थ की हमेशा बारिश होती है। और ये बात एविडेंट है दोस्तों कि गायों की पूजा की जानी चाहिए। गायें हमारी माँ हैं, उन्हें कभी परेशान नहीं किया जाना चाहिए, हमेशा उनको हमारी माँ का दर्जा मिलना चाहिए और उनकी उसी तरह से पूजा की जानी चाहिए। हमारा इंडियन कल्चर इतना रिच है दोस्तों कि अगर यहाँ के कल्चर की गाथा आप विदेशों में जाके सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे देश को कितना पूजा जाता है लोगों की नज़र में। न्यूज़ के जरिए पता लगा हमको कि इटली से कुछ विदेशी हैं जो भारत में आके बस चुके हैं, वृंदावन में रहते हैं। हमारे भारत की संस्कृति को ना सिर्फ उन्होंने अडॉप्ट किया, एक्सेप्ट किया, बल्कि यहाँ के वेशभूषा को भी उन्होंने धारण किया और पूरी तरह से कृष्ण भगवान को समर्पित होकर यहाँ के मंदिर में पूजा करते हैं, गाय भैंसों की देखभाल करते हैं, गौशाला चलाते हैं एंड हमारे देश की संस्कृति को चेरिश करते हैं। तो जब बाहर के लोग हमारे देश की संस्कृति को चेरिश करते हैं तो हम हमारे देश के नौजवान क्यों ना करें। इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों के साथ ये साझा करना चाहता हूँ कि मेरे जितने भी भारतीय भाई बहन हैं, सनातन की हमेशा रक्षा करें, हमारे भारतीय संस्कृति को हमेशा जिंदा रखें, अपने दिल में जिंदा रखें और अपने व्यवहार में, अपने चरित्र में और अपने व्यक्तित्व में जरूर लाएं। दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड हमें सपोर्ट करते रहें। जय हिंद।